हर हर महादेव। सभी प्यारे भक्तों, माता एवं भाई बहनों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं कि छठ व्रत पूजन कथा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 28 अक्टूबर से चलने वाला 4 दिन का छठ व्रत 31 अक्टूबर तक समाप्ति है। आगे जानते हैं छठ पूजा व्रत कथा कि भारत में छठ की शुरुआत सबसे पहले बिहार, झारखंड, यूपी में हुई थी, लेकिन समय के अनुसार पूरे भारत देश में और विश्व में भी छठ व्रत का पूजन धूमधाम से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को ही महाछठ व्रत का पर्व मनाया जाता है। भारत में इस वर्ष भी 28 अक्टूबर से मनाया जा रहा है। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक बड़ा ही महान पर्व है। इस दिन छठी मैया और भगवान सूर्य नारायण का पूजन अर्चना की जाती है। छठ पूजा का पर्व जो है ना, संतान प्राप्ति और सुरक्षा के सुखमय जीवन के लिए सभी स्त्रियां, भाई भी करते हैं सब लोग। आखिर छठ पूजा की बात क्यों हुई और इसकी पौराणिक मान्यता क्या है, साथ ही जानेंगे पूरा पूजन विधि। हिंदू ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले प्रियव्रत नामक एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम जो है ना मालिनी थी। राजा और रानी दोनों की कोई संतान ही नहीं था, निसंतान थे। राजा और रानी दोनों इस बात से बहुत दुखी रहते थे दोनों कि मुझे संतान नहीं है, और दर दर भटक रहे थे। संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारा उपाय भी कर चुके थे। बाद में वे महर्षि कश्यप ऋषि के शरण में गए दोनों। महर्षि कश्यप ऋषि ने कहा कि एक यज्ञ किया जाए, और दोनों मिलकर के यज्ञ किए, पुत्र सृष्टि यज्ञ। राजा का यह यज्ञ सफल हुआ और रानी गर्भवती हो गई। रानी ने 9 महीने के बाद एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन रानी को मरा हुआ लड़का बेटा पैदा हुआ, जन्म हुआ, है ना। और रानी दोनों बहुत दुखी हुई और उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी। इस तरह से राजा प्रियव्रत जो थे वह बहुत दुखी हुए और अपने आप को आत्महत्या करने पर तुल गए कि अब हम जीवन में जिएंगे ही नहीं, जी के क्या करेंगे, मुझे संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और पुत्र भी जो हुआ वह मरा हुआ। इस तरह से आत्महत्या करने की कोशिश की। उसी समय छठ पूजा की व्रत कथा कहती हुई छठी मैया ने राजा से कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे ना, तो तुम्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की बात मानी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा की और छठ पूजा की व्रत कथा सुनी। माता षष्ठी ने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा के घर में एक स्वस्थ सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ का पर्व पूरे श्रद्धा के अनुसार पूरे देश में पर्व मनाने लगे। पूरे दिन निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। इसका विधि है यही: शाम के समय नदी या तालाब में जाकर स्नान किया जाता है और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस या पीतल के 3 सूप ले लें। बर्तन जो भी, अगर थाली हो तो उसमें भी आप डलिया बना सकते हैं। बांस की टोकरी में चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सुथनी और फल वगैरह, पुआ, पकवान, ये सब सजा लें। साथ ही थाली दूध और गिलास में ले लें। और फलों में नाशपाती, शहद, पान, बड़ा, नींबू, सुपारी, जो भी उस ऋतु का फल हो, मौसम में उस ऋतु का फल सामग्री सारा ले लें। और सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में एक दीपक भी जला लें। प्रसाद सूप में लेकर के नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। दूध से पहले अर्घ्य दें, उसके बाद जल से अर्घ दे। अर्घ का भी मंत्र होता है: ओम यही सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय माँ भक्त्वा गृहाणार्थ दिवाकरः। उसके बाद जल से सूर्य भगवान को दें। उसके बाद आगे है कि छठ पूजा व्रत कथा का बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? क्योंकि छठी मैया जो है ना, संतान देने वाली है और स्वस्थ और निरोग और काया देने वाली है ना। सूर्य नारायण भगवान का कृपा भी रहता है
शारीरिक स्वास्थ्य पर। पौराणिक मान्यता है कि जिन छठ पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, आजकल तो सभी छठ का त्यौहार मानते हैं, लेकिन पहले छठ पर्व भी वही लोग मानते थे जिन्हें संतान की प्राप्ति होती थी, जिनको संतान की आवश्यकता थी। लेकिन आज के समय में हमारे पूरे देश में तन मन धन से छठ पर्व का व्रत बहुत मन से सब लोग मनाते हैं, धूमधाम से पूजन करते हैं, विधिवत पूजन करते हैं, नियम से, प्रेम से बोलिए सूर्यनारायण भगवान की जय, छठी मैया की जय। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।